आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों को क्लास 11 का जो मैंने पिछले क्लासेस पढ़ाए थे कॉमर्शियल अरिथमेटिक में, जिसमें से मैंने 2-3 क्लासेस लिए थे। आज जो मैं पिछले भी क्लास में रेशियो के बारे में कुछ बताए थे, आज उसी को मैं टाइप्स ऑफ रेशियो को बताएंगे और उसी पर समझाने का प्रयास करूंगा। और आज का क्लास में मेरा रेशियो समझा देंगे, आप सभी बच्चे लिख लिए। बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो आगे आप सभी लोग को कंपटीशन के भी ख्याल से कॉमर्शियल अरिथमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। फाउंडेशन के क्लासेस में भी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं, मैं छोटी छोटी बातों को बताता हूँ, ठीक है। और मैं एक एक करके बता रहा हूँ, जिसमें से पहला टाइप्स ऑफ रेशियो के मैं कुछ लिखा हूँ, जिसमें से है पहला सिंपल रेशियो क्या है, इक्विलिटी रेशियो क्या है, अनइक्विलिटी रेशियो क्या है, कंपाउंड रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, और इनवर्स रेशियो क्या है, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे एकदम सिंपल रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका एक एग्जांपल हम लोग एक एक करके उठा करके बता दे रहा हूं। सिंपल रेशियो में जैसे 200 अनुपात 100 है, ठीक है। इसको अगर हम छोटा करेंगे तो मेरा 2:2 क्या होगा, 1 होगा। इसको हम लोग जनरली एकदम सिंपल रेशियो कहते हैं। इक्वल रेशियो क्या है कि जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू तो दोनों का अनुपात 1:1 होगा, मतलब जो वैल्यू इसमें आएगा वही वैल्यू इसमें होगा। और दूसरी बात है कि जो वैल्यू दिया रहता है, जैसे एक मीटर में एक सेंटीमीटर में, तो उसको इक्वल करना पड़ता है। तो ऑलरेडी जो इक्वल किया हुआ, जैसे ये भी वैल्यू मेरा रुपीज में है तो अगला भी वैल्यू रुपीज में, तो ये मेरा जब हम काम करेंगे सॉल्व करके तो मेरा इक्वल आएगा, इसको अनइक्वल करने की जरूरत नहीं। तो उससे रेशियो को हम लोग इक्वल रेशियो कहते हैं, जिसमें 1:1 आता है। अब जैसे ना देखो ना, यहाँ पर एक है 1 मीटर है और एक है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए अनइक्वल रेशियो, क्योंकि एक मीटर है और एक क्या है, सेंटीमीटर है, तो हम लोग बड़ा को छोटा में करते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर। अब इस चीज को अगर हम छोटा करेंगे तो 100:30 हो गया, इसको छोटा करेंगे तो 10:3 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कंपाउंड रेशियो। ध्यान देंगे बच्चे, मैं नीचे करके इसको बता दे रहा हूँ। ये मेरा बात कर रहा हूं कंपाउंड रेशियो। रेशियो को कंपाउंड कैसे करेगा, जैसे 3:4, ठीक है, 5:7, फिर 6:7 है या 8 है। अब इसको हमको कंपाउंड करना, अलग अलग जो अनुपात दिया हुआ इसको मिक्स करना, मिलाना। तो आप देखना कि लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ और राइट वाला को राइट के साथ करना, ठीक है। और इसमें मिक्सअप एक में करना है। तो ऐसे रेशियो को हम लोग जो अलग अलग 3 रेशियो में दिया हुआ इसको एक साथ बनाना। तो इसमें हो जाएगा 3:5:6 अनुपात, ये राइट वाला में हो जाएगा 4:7:8, ठीक है। अब इसको गुना करो, 5 या 15 छक 150, और इसको 7 चौके 28, 28 इंटू 8 कर दो, 8 64 के 4 हाथ बाकी 6, 8 दूनी 16, 4 20 और 2 22, 224 आएगा, ठीक है। ये कंपाउंड रेशियो हो गया। इसको लोवेस्ट फॉर्म कर दो, तो 2 7 14, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और छोटा जितना भी हो सके देखते, 3 से काट के, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, जो भी होगा। जिसको नहीं कटेगा तो लास्ट में हम लोग यही रख देना 75/1 इतना। ये जो रेशियो आएगा इसको हम लोग कंपाउंड रेशियो कहते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग को और बनाना है, जिसमें दिया है आपका एक ही क्वेश्चन में डुप्लीकेट। कल भी हम लोग थोड़ा सा बताए थे डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड इसी में सब, ठीक है, डुप्लीकेट ये निकालना है। तो जैसे मान लो 3:4 है, ये रेशियो आपका दिया हुआ 3:4। सबसे पहले हमको डुप्लीकेट निकालना है। तो इसमें डुप्लीकेट में एक्सपायर का वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसको कर दीजिए 3:3, 3:3, 4:4, मतलब 2 बार होगा। 3 3 9, 4 चौके 16, ये मेरा डुप्लीकेट निकल गया। लेकिन इसी को अगर हम लोग ट्रिप्लीकेट निकालेंगे
ट्रिप्लीकेट निकालेंगे इस रेशियो का, तो इसका पावर 3 हो जाएगा, 3। तो ये मेरा 3:3:3 हो जाएगा, और ये मेरा 4:4:4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको 3 3 9 9 27 हो जाएगा, और ये मेरा 4 चौके 16, 16 चौके 24 के 4, 4 एकम 4 2 64 हो जाएगा। इसको अगर काट सकते हैं तो जब छोटा होगा तो कर देना, नहीं तो 27:64 आंसर आएगा। लेकिन इसी का हम अगर सब डुप्लीकेट निकालते हैं, सब डुप्लीकेट, तो उसमें रूट चढ़ जाएगा रेशियो में, वर्ग अनुपात बोलते हैं, 3√4 रूट। तो ये तो मेरा 3√3 हो जाएगा, और इसका 2 आ जाएगा। ये मेरा सब डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, एक वर्गानुपात, एक घनानुपात, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो रेशियो में आप सभी के लिए हम लोग ध्यान देना एक एक करके। सबसे पहले सिंपल रेशियो, इक्वलिटी रेशियो 1:1 आपका वैल्यू आना चाहिए। अनइक्वलिटी रेशियो कोई ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा में तो उसको हमेशा छोटा में कीजिएगा, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। कोई किलोमीटर है और 1 मीटर है, तो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो उसको भी अनइक्वल को इक्वल करके आप रेशियो निकालें। अनइक्वल रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, यानी एक जातीय में होना चाहिए, तभी आप अनुपात निकाल सकते हो। कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। इनवर्स रेशियो में क्या करना है, जो वैल्यू बटा में दिया रहेगा उसको चेंज करके एलसीएम लेकर के उसको बना दीजिएगा, वो निकल जाएगा। और लास्ट था कंपाउंड रेशियो। इस प्रकार से आप सभी बच्चों का रेशियो में ये छोटी छोटी जो बातें दी हुई थी, आप इसको अच्छी तरह से आप बना सकते हो। और इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें, एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के रेशियो के क्वेश्चंस लेते हैं कि एक बिजनेस में ए, बी एंड, कल का भी क्लास में बताएं, सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स। ए, बी और सी क्या है, पार्टनर्स। एक बिजनेस में ए इन्वेस्ट जो किया कैपिटल, ठीक है, ₹10,000, इसको इन्वेस्ट किया 12th मंथ के लिए। बी कैपिटल जो लगाया है ₹6,000 ओनली 6 मंथ के। और सी जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट ₹3,000 3 मंथ के लिए। ठीक है, और पूरे वर्ष का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स, रुपीज मान लेते हैं कि 16,000। आप बोल रहे हैं कि इसको अपनी पूंजी जो इन्वेस्ट किया है उसके अनुपात में बताओ। तो ये जो पैसा लगाया है 10,000, वो 12th मंथ के लिए लगाया है, तो 10,000 इंटू 12th, इसका पैसा 1,20,000 रुपया हो जाएगा। ये जो 6,000 लगाया था, 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसका पैसा 36,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3,000 रुपया लगाया है, वो 3 मंथ का लगाया है, तो इसका पैसा 9,000 आएगा। अब इसी चीज को आप रेशियो बना दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का पैसा आपका 1,20,000 है, बी का पैसा आपका 36,000 है, और सी का पैसा आपका 9,000। जब हम रेशियो बनाएंगे तो ये कट गया, देखिए 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ये मेरा आ रहा है 40:12:3। अब हमको साल भर का जो अमाउंट दिया उसको बांटना है। ए को क्या शेयर मिलेगा, शेयर्स प्रॉफिट्स, मेरे पास 7,000 है, रेशियो ए का 40 है, टोटल रेशियो आप ऐड कर दो, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 4 और 1 5, 55 आएगा। ठीक है, तो नीचे 55 कर देंगे।
बी शेयरिंग बराबर बी शेयर्स प्रॉफिट बराबर 7,000 इक्वल टू इसका रेशियो क्या है 12/55। सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा। और सी शेयर प्रॉफिट 7,000 इंटू 3/55। इस प्रकार से इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर एक बटा में दिया रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा, एक मैंने क्वेश्चन और आप सभी बच्चे को दे देते, इसको बनाइएगा। जैसे आपके पास एन अमाउंट ₹14,600, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/6, 4/8 इज टू 2/12। ये बटा में दिया हुआ फ्रैक्शन। अब इसको अनुपात बनाना है, तो सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे कि नीचे वाला को आप एलसीएम लो। 6, 8 और 12 का आप एलसीएम लीजिए, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी क्या होगा 24। जो आपका एलसीएम आएगा उसे इनटू कर दें। 3, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। ये मेरा 3, ये 12 और ये मेरा 4 आएगा। ये मेरा रेशियो बन गया। ठीक है। अब इस पैसा को ए बी सी में बांट देना है। ये मेरा तो एलसीएम आया था। ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 12 4 16, 17 18 19, टोटल ऐड करने से 19 आ रहा है। अब मेरे पास जो पैसा है उसमें से ए का क्या शेयर होगा, तो ध्यान दीजिएगा 14,600 इंटू ए का हिस्सा 3/90 है। बी शेयर बराबर फिर वही 14,600 में इसका हिस्सा हमको दे देना 12/90, और सी शेयर बराबर 14,600 इंटू 4/90। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना कितना मिलेगा, ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा, इससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि कितना कितना उसका रेशियो मिलेगा। और इस प्रकार से बच्चे लोग को, क्योंकि मैं कॉमर्शियल अर्थमेटिक खास करके पढ़ाने का मेरा मकसद है कि ये बच्चे मैथ का एक हॉब बन जाता है कि नहीं, इसमें बहुत और सभी कुछ टीचर सजेशन भी देते हैं आपको क्लासेस में या स्कूल में कि इस पेपर को रखना नहीं, और बच्चे लोग रखता नहीं। और आगे चल करके ये फाउंडेशन का जो कोर्स है कॉमर्शियल अर्थमेटिक जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बच्चे लोग, आप सभी को इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने ऑफलाइन मैंने तो क्लास पढ़ा ही रहे, और आप सभी को सुविधा देने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ऑनलाइन क्लास में भी आप लोग को मूव करें, ताकि आप सभी बच्चे को बेनिफिट हो सके। ठीक है। एक चीज और लास्ट में इसमें बता दे रहा हूं, उसके बाद रेशियो का लगभग आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी आप बुक से सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके आप बताएंगे। मैं आप सभी बच्चे को चाहेंगे कि प्रयास करके टेलीग्राम चैनल में आप मेरे जुड़ जाएंगे। उसके बाद नहीं होगा तो मैंने क्वेश्चंस का भी एक सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। एक मेरा है, जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 4:6, सी अनुपात डी बराबर 8:10 है। यहां पर निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना, 4 निकालना। इसके लिए मैंने ट्रिक बता रहा हूं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ये मेरा ट्रिक है। ठीक है। ये मेरा 3:4, 4:6 और 8:10। जब भी ऐसा 4 निकलना तो ये ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे बच्चे, और ये अप्लाई कर दो। देखो, पहला 3:4:8 एक में लेना, दूसरा 4:4, ठीक है 8, तीसरा लीजिएगा 4:6:8, और लास्ट लेंगे 4:6:10। और इसको आप सॉल्व करेंगे, छोटा गुना कर लीजिएगा और इसको छोटा बनाइएगा, आपका ये रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग 4 का निकाल सकते हैं। और 3 निकालना हो तो मात्र ए अनुपात बी,
बी अनुपात सी, ये ट्रिक पर आप बना सकते हो। आप सभी बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आज मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।